करुणावर्णाले भक्त बंचित कल्पतरु श्री भूत भाव में भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए जगत जननी माँ अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री पार्वती महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे जितने भी देवी देवता नगर देवता ग्राम देवता पितृ देवता स्थान देवता भू देवता सभी को वंदन करते हुए वो माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय परम प्रिय पूज्य श्री राघवेंद्र सरकार की छवि को निहारते हुए श्री लड्डू गोपाल जी की छवि को निहारते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाठ विद्वत जन कवि गण संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण तथा पांडाल में विराजमान हमारी सारी मातृशक्तियाँ शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें आप सभी जो पधारे हुए कथा श्रवण के लिए राम प्रेमी हरि प्रेमी कृष्ण प्रेमी शिव प्रेमी आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जो भी जुग पाने आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे महादेव मैया पार्वती को वंदन करते हुए आज हमारी कथा का अष्टम दिवस है। तो आइए हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग अष्टम दिवस की इस कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से बोलिएगा, अपने हस्ती को मिटाते हुए सभी लोग मस्ती में बोलिएगा। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो।
सुबह शाम आठों पहर नाम यही लीजिए। कौन सा नाम लेना है? सुबह शाम आठों पहर नाम यही लीजिए। तो कौन सा नाम लेना है महाराज? कहा? अरे राधे 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 कीजिए श्री राधे 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 कीजिए। सुबह शाम आठों
हम सभी लोग शिव महापुराण की ज्ञान गंगा रूपी जो कथा आपके नगर में बह रहे हैं, आज अष्टम दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। 7 दिन हो गए महाराज गोता लगाते लगाते, है ना। आज अष्टम दिवस है, आज का दिन भी निकल जाना है, बचा और बचा केवल एक दिन और आपके पास बचा है महाराज। फिर ना जाने कब भगवान आपको मौका देगा और ना जाने कब आपको भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। ये तो हमारे ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ महाराज। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा कर और आज हमें यहाँ कथा सुनने का मौका मिला है। कहते हैं जीवन में सारी चीजें का मतलब होता है कि जीवन में आपके पास सारी चीजें हो सकती हैं, पूरा घर चकाचक भरा होगा महाराज, लेकिन जीवन में 2 चीज कभी नहीं मिल सकती महाराज, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो। सारी सुख सुविधाएं आपके घर में होगी, पर केवल और केवल 2 चीज नहीं मिल सकती। कौन सी? शुद्ध धारा और लक्ष्मी। पापी के घर होए शुद्ध धारा और लक्ष्मी, पापी के घर होए पर संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है महाराज कि बड़े से बड़ा पाप किया हो। शुद्ध धारा और लक्ष्मी, शुद्ध धारा का मतलब होता है उसका भी परिवार होता है कि नहीं होता? चाहे भगवान से प्रेम करो चाहे ना करो, उसका भी परिवार होता है। एक आस्तिक का भी अपना परिवार होता है, जो पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है, जो कथा सुनता है, उसका भी परिवार होता है, जो नहीं करता उसका भी होता है। तो कहाँ है? आस्तिक का भी अपना परिवार होता है, नास्तिक का भी होता है।
अच्छा, एक चोर चोरी करता है तो क्या ऐसा होता है क्या कि वो चोर चोरी करता है तो उसका परिवार नहीं होता? उसका भी परिवार होता है। तो कहाँ है शुद्ध धारा? यानी कि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, उसका सबका अपना अपना एक परिवार होता है, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं। शुद्ध धारा और लक्ष्मी, अब ज्यादा नहीं महाराज तो कम तो होगी, लेकिन लक्ष्मी सबके घर अवश्य होती है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कार्य नहीं चलता संसार। लक्ष्मी ना हो महाराज तो हम हमारा पेट कैसे भरेंगे? तो लक्ष्मी का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए चाहे आजकल की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो कैसा भी घर हो, चाहे गरीब घर हो, लेकिन लक्ष्मी की कमी किसी के पास नहीं होती, सबके पास होती है। शुद्ध धारा और लक्ष्मी परिवार मिलेगा, सबके घर लक्ष्मी मिलेगी। किंतु महाराज संत समागम, संतों का सानिध्य आप प्राप्त नहीं कर सकते। जब संत कब मिलेंगे? जब प्रभु की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी। यदि समझ लो आपके घर संत ब्राह्मण चलकर आए तो प्रभु की कृपा हो गई, और यदि हम संत ब्राह्मणों का दर्शन करने जाते हैं तो समझ लो फिर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो गई। संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये जो कथा है ना महाराज, ये भी नहीं मिलती। क्या पता आपने कौन सा अच्छा कार्य किया होगा जिसलिए बोले बाबा श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए और महाशिव पुराण रूपी ज्ञान गंगा आपके इस नगर में आई है। इसलिए कहते हैं संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, प्रभु की कृपा होती है महाराज, तब कहीं जाकर के हमें कथा मिलती है। कहते हैं तात मिली पूरी बात मिली, सुख भात मिली जुगती सुबधाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले, बेकुंठ हो जाए लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले बेकुंठ हो जाए। पर कितना भी सब कुछ है संसार में वो सब मिल जाए, पर संत समागम दुर्लभ भाई, ये संतों का सानिध्य, ये कथा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। एक बार हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा कि चलो हम साकेत धाम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी महाराज ने पूछा प्रभु राम जी आप साकेत धाम जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक शर्त पर चलूंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा तो राम जी ने कहा क्या शर्त है बताओ। हनुमान जी महाराज ने कहा मेरी एक शर्त है। बोले साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? आपका कीर्तन करना भजन करना वहाँ मिलेगा कि नहीं? राम जी ने कहा कि वहाँ मैं तो मिलूंगा, पर मेरी कथा और भजन कीर्तन वहाँ नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु फिर तो हम यही इस संसार में ही ठीक है, हमें नहीं जाना, आपके साथ धाम नहीं जाना महाराज। तो कहा जाता है कि सभी देवता, देखो राम जी आए, द्वापर युग में राम जी का अवतार हुआ, त्रेता युग में राम जी का अवतार हुआ, भगवान ने अपनी लीला की और चले गए। भगवान कन्हैया द्वापर युग में आए, द्वापर युग में अपनी लीला की, कंस को मारा, रास रचाया, माखन चुराया, सब किया, और द्वापर युग जैसे ही गया महाराज भगवान अपने धाम चले गए, गोलोक धाम में चले गए। लेकिन कहा जाता है कि श्री हनुमान जी महाराज जिनके चरणों में बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हो ना, बोले इस कलिकाल का मतलब होता है इस कलियुग में भी प्रभु साक्षात विराजमान है। किसी देवता का एक युग में प्रताप होता, किसी देवता का 2 युग में होता है, किसी का 3 युग में होता है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज कैसे? बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा ही प्रसिद्ध जगत उजियारा। बोले 1 युग नहीं, 2 युग नहीं,
जी महाराज, इस कली काल में यदि प्रकट देवता के रूप में कोई है तो वो केवल और केवल श्री हमारे हनुमान जी महाराज। अच्छा, हनुमान जी महाराज किसका अवतार है? कल आप सबने शिव महापुराण की कथा श्रवण की। शिव महापुराण की कथा में कल रुद्र संहिता में हम सबने युद्ध का वर्णन सुना, किस प्रकार हमारे भोले बाबा ने अनेक अनेक राक्षसों को मारा, असुरों का संहार किया है। हमारे भोले बाबा ने अनेक अनेक अवतार भी लिया है। कौन कौन से अवतार लिए हैं? बोले 11वें रुद्र के रूप में साक्षात भोले बाबा स्वयं श्री हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे भगवान शिव भोलेनाथ 11वां रुद्र माना जाता है। भोले बाबा स्वयं साक्षात हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी महाराज के रूप में जब प्रकट हो रहे थे, भोले बाबा ने सोचा कि कौन सा रूप ले। बोले राम जी अवतार ले रहे हैं त्रेता युग में, बोले कोई ना कोई अवतार तो लेना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि सहायता भी तो करनी है मेरे प्रभु श्री राम की। सोई भोले बाबा ने सोचा कि बानर बन के चलते हैं, सोई हनुमान जी महाराज का रूप धारण करें। सोई पार्वती मैया ने कहा स्वामी अकेली जाओगे, बड़ी देर तक लीला चलेगी, इतने दिनों तक मैं अकेली रहूंगी क्या? मैया पार्वती ने कहा तो भोले बाबा ने कहा अच्छा आप भी चलो। प्रभु मैं आपके साथ कैसे चलूं? मैया पार्वती से भगवान ने कहा कि मेरे साथ चलना है तो मेरी पूंछ बन जाओ। सो मैया पार्वती ने कहा हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, मैं आपके साथ चलूंगी और आपकी पूंछ बन करके चलूंगी। सो हनुमान जी महाराज जो 11वें रुद्र के रूप में जब प्रभु ने अवतार लिया और मैया पार्वती उनकी पूंछ बन करके आई महाराज, प्राकट्य हुआ श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने अंजनी के गर्भ से अवतार लिया। हमारे प्रभु की बड़ी सुंदर सी प्राकट्योत्सव की श्री शिव महापुराण में कथा आती। हमारे हनुमान जी महाराज का पूछ ने ऐसा कमाल किया है महाराज। रावण के यहाँ जब श्री हनुमान जी महाराज जाते ना तो जितने भी सुर जो वहाँ पे सैनिक थे, अब अशोक वाटिका उजाड़ी महाराज, और वहाँ जितने भी सैनिक आए सबको श्री हनुमान जी महाराज ने पूंछ से पटक पटक के मारा। अब जैसे बेचारे सैनिक दौड़े दौड़े रावण के पास आते, रावण ने कहा कि बोले वो तो बड़ा वीर वानर आया है और वो नहीं मारता, बोले उसकी पूंछ बड़ा कमाल करती है, वो हम सबको मारती है। बोले रावण ने कहा मैं देखना चाहता हूँ ऐसा वीर कौन है। श्री हनुमान जी महाराज को जब लेकर के आए थे ना उनके सामने, तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़े वीर है और ये तो लगता नहीं है कि कोई साधारण बानर है, बोले ये तो बहुत बड़े कोई अवतारी देव लगते हैं। साक्षात भोले बाबा के रूप में हमारे हनुमान जी महाराज प्रकटे हैं महाराज। और हनुमान जी महाराज चाहते हैं ना तो पूरे राम कथा में आप देखोगे श्री हनुमान जी महाराज जब समुद्र पार जा रहे थे ना तो उन्होंने जागृति जी से कहा कि प्रभु मैं स्वयं रावण को मार कर आ जाता हूँ। और हनुमान जी महाराज चाहते तो रावण को वही मार करके आ जाते महाराज, लेकिन लीला फिर भगवान कैसे कर पाते? भगवान की लीला अधूरी हो जाती महाराज। एक बार रावण और हनुमान जी महाराज का दोनों का आमना सामना हुआ महाराज। रावण ने कहा देखता हूँ तुझमें कितना बल है। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, कैसे देखे? अब हनुमान जी महाराज ने कहा एक काम करो, पहले आप मुझ पर वार करो। अब जैसे ही रावण ने ऐसा मुष्टिका का प्रहार श्री हनुमान जी महाराज पे किया तो हनुमान जी महाराज पर कोई असर नहीं हुआ महाराज। रावण चकित हो गया, चकित इतना वीर, रावण भी बड़ा पराक्रमी दामा
तो रावण एकदम आश्चर्यचकित कि मेरी मुष्टिका के पहाड़ से अच्छे अच्छे व्यक्ति मर जाते और ये एक बानर नहीं मरा। अब हनुमान जी ने कहा कि मैं वार करता हूँ। सो ऊपर आसमान में देवता खड़े हुए थे आकाश में, सबने हनुमान जी महाराज को कहा नहीं नहीं प्रभु थोड़ा हल्का मारिए नहीं तो रावण यहीं निपट जाएगा। सो उन्होंने मुष्टिका का प्रहार रावण के ऊपर नहीं किया, धरती पर किया महाराज। और यदि रावण के ऊपर किया होता तो रावण का वहीं सर्वनाश हो जाता। बोलो हर हर। ऐसे है वीर हमारे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज सबकी सुनते हैं लेकिन सुनाने वाला होना चाहिए। हमारे हनुमान जी महाराज बस प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं। एक बार राम जी अपने सारे साथियों को लेकर मैया सीता को लेकर के विभीषण जी सुग्रीव जी सभी जब उनके साथ घर आए और घर जैसे ही आए महाराज तो राम जी ने अपने कार्य में सबकी सेवा लगा दी। अब सबकी सेवा तो लगा दी कार्य में, किसी को क्या दे दिया किसी को क्या कार्य दे दिया। हनुमान जी महाराज रह गए। हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे तो कोई कार्य नहीं दिया। तो राम जी ने कहा आप एक काम करना कि जब मैं जमाई लूं तब आप चुटकी बजाने का काम करना। अब हनुमान जी महाराज जैसे भगवान को जमाई आए तो हनुमान जी महाराज चले चुटकी बजा दे। अब रात्रि का समय हुआ महाराज। अब रात्रि में प्रभु को नींद आने लगी। अब ना जाने कब उबासी आए तो हनुमान जी महाराज ने कहा एक काम करता हूँ कि मैं यहीं बैठ करके मैं चुटकी बजाता रहता हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या मालूम प्रभु को कब उबासी आएगी कब मैं चुटकी बजाऊंगा। तो वही उनके कक्ष के पीछे बैठ गए महाराज और जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम करके चुटकी बजा बजा के गा रहे महाराज। अब हनुमान जी महाराज को ऐसा देखा तो राम जी ने कहा कि ये तो एक साथ ही निरंतर चुटकी बजाने से उन्होंने भी अपना मुंह खुला रख लिया। अब मुंह खुला रखा। अब इधर सुबह जब हुई कौशल्या मैया ने कहा राम जी ने मुंह खुला कर रखा है। अब जैसे ही उनका मुंह बंद करे राम जी पुनः बंद ही नहीं हो रहा मुंह। कौशल्या मैया ने कहा राम जी को क्या हो गया। सब मैया आए, सब मैया ने देखा ये राम जी मुंह बंद क्यों नहीं कर रहे, इनको क्या हो गया। इतने में भरत जी महाराज आए, उन्होंने कहा कि वो देखो हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं, सेवा दी है। श्री राम जी ने भी अपना मुंह खुला रख लिया और जब उनकी चुटकी बंद करेंगे तब राम जी का मुंह बंद होगा। सो हनुमान जी महाराज को जाकर के कहा कि आपके प्रभु मूर्छित हो गए। हनुमान जी दौड़े दौड़े आज चुटकी बजाना बंद किया। सो राम जी का